वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। दूसरा, कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि इस जोन में क्या करना होता है या हम लॉसेस क्यों कर रहे हैं। जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स एक इंट्राडे ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है, उसी को हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या उससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग देखा जाए तो देखो, ट्रेडिंग में मैंने पोजिशनल भी करके देखा है और इंट्रा भी करके देखा है। ये जो बीटीएसटी और इंट्रा होता है ना, इसमें इंट्रा ज़्यादा टफ है। कारण ये होता है कि बीटीएसटी में आपके पास टाइम है, आप 1 या 2 दिन के लिए प्लान करते हो, उसके अनुसार अपना ट्रेड लेते हो। और कभी-कभी वीक तक भी जाता है, इससे ट्रेड्स भी होते हैं, क्योंकि वैसा डायरेक्शन हो तो कभी-कभी वैसा भी चला सकते हैं। बीटीएसटी कहने का मतलब ये है कि इंट्रा से, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आप लास्ट टाइम पे जाओ खरीद लो, लेकिन अगर आप एक बीटीएसटी के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करते हो तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स होती है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इंट्रा में होगी। इंट्रा करने वाला बंदा, जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, या फिर ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा डे ट्रेडिंग करते हैं। इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि स्कैल्पिंग जो है थोड़ा जल्दी होता है और डे ट्रेडिंग थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क होता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों इंट्रा में ही आते हैं। तो ये लोग जो भी इंट्रा में कर रहे हैं ट्रेड, इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है एंट्री एग्जिट्स या मार्केट के जोन्स। आज स्कैल्पिंग करें या लॉन्ग मूव करें, जो भी होता है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, या मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट ट्रैप, हर एक चीज़ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बाकी बातें चार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखो, डे क्या बता रहा है, जो कल भी मैंने बताया था कि डिस्कस करने से पहले एक बात और, कल मार्केट की छुट्टी है। महाराष्ट्र में कुछ म्यूनसिपल इलेक्शन है जिसकी वजह से छुट्टी है। तो अब मार्केट फ्राइडे को ओपन होगा, आज है वेंसडे। यहाँ से देखो, एक सेल ऑफ आया, एक पुल बैक आया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई और थोड़ा सा बायर ने यहाँ पे बाइंग भी की। अब मार्केट एक जोन में रुका है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड है, ना सेलर इंटरेस्टेड है, जो आपको डे का टाइम फ्रेम ही बता रहा है। कारण ये होता है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो बायर यहाँ तक लेके गए थे और सेलर यहाँ तक लेके गए थे। हालांकि ये बड़ा जोन आ रहा है, लेकिन डे का टाइम फ्रेम सिंपली आपको ये कह रहा है कि इस जोन में आपको बहुत बड़ा पैसा देखने को नहीं मिलेगा। कारण ये होता है, इसके ऊपर बायर एक्टिव होंगे, इसके नीचे सेलर एक्टिव होंगे, बीच में कंफ्यूजन जोन है। कोई डोमिनेंस नहीं कर रहा। मार्केट में मूव तब आता है जब कोई ना कोई यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा होता है। एक डर रहा है और एक डोमिनेंस कर रहा है। जहाँ बराबर की टक्कर है वहाँ होती है वॉलेटिलिटी। सो सिंपली देखा जाए तो आज सुबह में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुबह में देखो क्या होता है, कई बार एक बात कहती हूँ, मैंने एक जोन डिसाइड किया, उसका भी एक ट्रिक है, आपको यहीं समझा देती हूँ, ठीक है। अब इस जोन में एक बंदा कैसे ट्रेड करता है, हमने कल ये डिसाइड किया कि एक बायर यहाँ तक आए थे, फिर एक गैप अप किया यहाँ से, तो ग्रीनरी यहाँ तक दिख रही है, नॉर्मली चलो यहाँ तक ले लो, कुछ लोग इधर भी पसंद करेंगे, लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा जोन आ रहा है। इस जोन में बायर भी हैं और सेलर भी हैं। ये एक जोन था 25,473 और ये एक जोन है 25,896। भाई बड़ा जोन है ना। अगर इसको प्राइस में देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा जोन है। क्या इस जोन में एक ट्रेडर कुछ नहीं करेगा? क्या करेगा? और एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, जैसे पूरा जोन देखोगे तो कितना है, 420, 420 का जोन है, जो अपने आप में एक अच्छा जोन है निफ्टी के लिए। अब उसके बीच में एक ट्रेडर करे क्या आखिर? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर यहाँ से मान लिया, जैसे कल का ये क्लोजिंग है, यहाँ ये रहा, क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर लास्ट में जो हाइट बनाया है ये वाला 750 के आसपास। अब ये 750 के ऊपर देखा जाए तो 896, यानी यहाँ से भी एक 150 का जोन है। तो अगर यहाँ से मार्केट मूव करता है
और अप जाता है तो मुझसे 150 पॉइंट छूट जाता है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता कि 150 पॉइंट। अब ऐसे में हम इस जोन को डिसाइड तो कर ले, मान लिया इसको मैंने मार्क कर दूं कि ठीक है एक वोलेटाइल जोन है, लेकिन अगर अपसाइड का कोई मूव आता है तो मुझसे बहुत बड़ा जोन छूट जाता है। इसका कलर चेंज कर देती हूँ, आइडिया लग जाएगा। ये एक जोन है, ठीक है। इसका लाइट कलर में ले आते हैं हम, थोड़ा और लाइट में ले आते हैं और हल्का, चलो इतना काफ़ी है, ठीक है, येलो कर देते हैं। ये एक जोन है। अब इस जोन में क्या है, इस जोन में बायर भी हैं और सेलर भी हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि यहाँ से अगर मूव निकलता है, मैं मान लिया यहाँ तक ड्रॉ कर लूँ और मूव एक निकल जाता है तो मुझसे 150 पॉइंट छूट जाता है, ठीक है। और अगर डाउन की भी बात करें तो ये लेवल लगभग 25,600 के पास आता है और ये आ रहा है 25,473। क्या सिर्फ हम कल वाले डिटेल लेके आज चलें तो हो जाएगा क्या? और ये जो जोन आ रहा है इसके नीचे भी अगर इस जोन को देखा जाए तो लगभग 127 पॉइंट निफ्टी में अगर इसके नीचे लिया जाए तो छूट जाएगा। देखो मार्केट को जब कोई रैली करनी होती है ना, और मतलब थोड़ा सा मोमेंटम देना होता है, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा स्लो करता है, अपने दायरे को कम करता है। मार्केट का नॉर्मली एक ये रवैया होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ सेलर है, बायर, इस जोन को थोड़ा सा कम करते हैं, कल का क्या लो पकड़ते हैं, ठीक है। और जहाँ से एक सेलर एक्टिव हुए, ये वाला एक तो यहाँ से आए, दूसरी बार सेलर यहाँ एक्टिव हुए, मतलब एक सेलर को हराना है। जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन का एक पिलर गिरा हो तो दूसरा इजीली गिर जाता है। तो सेकंड सेलर यहाँ से एक्टिव हुए, इसको जोन को मैं थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ। अब मेरे पास एक वॉलेटिलिटी का, मैं बहुत बड़ा मूव नहीं कर रही, एक वॉलेटिलिटी का एरिया छोटा हो गया, जो 450 का जोन, 400 450 का जोन था, वो 813 से 600, यानी 400 से ये घट के आ गया 200। ये सेलर है और यहाँ है, ठीक है। फिर भी कुछ लोग यहाँ पे भी एक चीज़ सोचेंगे कि ये जो कल का ये यहाँ भी कुछ सेलर एक्टिव हुए जो 62 पॉइंट है, ठीक है। अब इस दायरे में हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको ट्रेडिंग में अगर एसएल अच्छा बन रहा है तो उस ट्रेड में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। कैसे? एक तो इस जोन में आपको नहीं ट्रेड करना, बेस्ट है मत ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट साइन अगर आपको कहीं से मिल रहा है कि ठीक है थोड़ी बाइंग आ सकती है, और ये या ऐसे लोग जो ये है कि थोड़ा सा डायरेक्शन समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ट्रिक काम करती है। देखो होता क्या है, जब मैं सुबह मार्केट को देख रही थी, क्या इस जोन पे बाइंग की जा सकती थी, रिस्क थोड़ा सा लिया जा सकता था, क्योंकि ट्रेड में एक ही चीज़ होती है, रिस्क, ठीक है। अब मैंने इस जोन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ से कल बायर उठे और यहाँ से एक सेलर उठे, ठीक है, और लास्ट यहाँ पे जाके क्लोज किया, ठीक है, इस जोन पे जाके क्लोज किया, ठीक है। सो देखा जाए तो इस जोन पे मार्केट फिर से अटक रही है, यानी एक छोटा सा रेजिस्टेंस जैसा हो रहा है, ठीक है। तो वैसे तो कुछ लोग इसके निकलने के बाद लेना चाहते हैं, कुछ लोग इसके निकलने के बाद भी कॉल लेना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग इस जोन में भी कॉल लेना पसंद करेंगे। कारण बताती हूँ होता क्या है और कैसे आप समझेंगे कि आज थोड़ा बायर एक्टिव है, वो मार्केट आपको खुद बता देता है। देखो मार्केट में अगर आपको एसएल सही बैठ रहा है तो आप उस ट्रेड को ले सकते हैं। ये रिस्की है, जो लॉस में है, तो ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि थोड़ा कम रिस्क वाला ट्रेड लें, ऐसे ट्रेड को नहीं फॉलो करें, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत रिस्क जब लेती हूँ तो मैं ऐसी जगह पे भी एंट्री कैसे करती हूँ, उसका कारण बताती हूँ आपको। यहाँ पे सुबह एक बायर यहाँ से यहाँ मार्केट को उठा के ले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे डाउन आता है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक, देख रहे हो कितनी अच्छी कैंडल बना के बायर इसको लेके गए। अब यहाँ ये जो लास्ट में हाई बनाया, वैसे तो इसके ऊपर या इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कई बार क्या होता है ना, बेस पे एंट्री हो जाए तो बेहतर है। मैंने कहा ना ये रिस्क ज़्यादा है, अगर आप लॉस में है तो ऐसे ट्रेड ट्राई मत करें। तो यहाँ क्या होता है, अगर बायर में स्ट्रेंथ है तो बायर क्या करते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं, फिर सपोर्ट बनाते हैं
और फिर अपसाइड की एक रैली होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मूव थोड़ा सा रिस्क लेके पकड़ सकते हैं, तो ऐसे मूव वाला बंदा क्या करता है, फिर इसके ऊपर जाने का वेट करता है कि ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो, देखो एक भागेगा ना तो अगला मार्केट क्या करता है, इसका एसएल ट्राई करता है। जब इसका एसएल ट्राई करता है, ये दे देगा, ये भागेगा, तो फिर इसका, तो इस तरह से क्या होता है, नए बायर आते जाते हैं, पुराने सेल कैसे चलता जाता है, तो मार्केट अपसाइड जाता है। सिंपल। बायर और सेलर दो ही फैक्टर है मार्केट में जो मार्केट को कहीं भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जब ऐसे किसी जोन में मार्केट उठता है, हालांकि है रिस्की, बट ये है कि इसका एसएल छोटा बनता है। इस रेजिस्टेंस के वापस अगर नीचे आया, आप एसएल दो, हट जाओ, उस ट्रेड में मत टिको, ये रिस्की ट्रेड होता है, ठीक है। और सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन है आपको 25,900 के बाद। जिनको लेना है, जिनको डायरेक्शनल पकड़ना है या थोड़ा सा सेफ चलना है, वो वैसे देख सकते हैं। लेकिन इंट्रा में अगर मैं बैठी हूँ तो मैं ऐसे ट्रेड ले लेती हूँ, अगर यहाँ वापस आ जाता है तो वहाँ मैं एसएल दे के हट जाती हूँ कभी कभी, और डिपेंड ऑन मार्केट, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेड यहाँ से इस तरीके से बनता है। लेकिन यहाँ मार्केट अलग कर रहा है, कर क्या रहा है कि यहाँ जो सेलर है, इनका एसएल जरा सा ऊपर एक कैंडल देख रहे हो, विक बनाई छोटी सी, यहाँ पे ये छोटी सी विक बनाई, वापस नीचे आ गई। तो अब इतना ही क्या दिखाता है कि मार्केट ने, बायर ने एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, नहीं जा पाए, नीचे आ गए। मतलब बायर इतने ज्यादा है नहीं कि इसको अपसाइड लेके जाए। लास्ट में क्या होगा, नहीं होगा, शुरुआत का स्टार्टिंग ही आपको रोक रहा है कि बाइंग में मत जाओ, ओके। उसके बाद आता है यहाँ, जब तक अब कम से कम नीचे वाला ना सही, अगर ये सेलर भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो मतलब सेलर जो है, सेलिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि ये सेलर बोल रही है, बायर हटे नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जोन जिसमें मार्केट पहले अटक गया, तो ऐसे जोन में क्या करो, सिंपली, काफ़ी लेट हुआ, देखो बताती हूँ, इसका ब्रेकडाउन काफ़ी लेट हुआ, जो देख के लग रहा था कि ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं। वैसे तो आज देखा जाए तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, क्योंकि कल मार्केट बंद है, तो आज एक्सपायरी एक दिन पहले हो गई, और उसकी वैसे एक्सपायरी की स्कैल्पिंग तो किसी में भी ले सकते हो। मतलब ये है कि ये देख रहे हो 14-25 का ये जो मूव है, 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट में भी कितना गुना पैसा गया होगा। और मैं एक्सपायरी को लेने के लिए नहीं कह रही, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बट मैं बता रही हूँ कि एक्सपायरी की एक सिंगल कैंडल की स्कैल्पिंग भी आपको डबल पैसा दे देती है। हाँ, आधा भी करती है, ज़ीरो भी करती है, दोनों चीज़ें, वो अपना रिस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये देख रहे हो कितने बजे गया है, टाइमिंग देखो इसका, बताती हूँ। टाइमिंग इसका देखो 11 बजे के बाद, और ये इसका टाइमिंग जो यहाँ पे था 10 बजे, दोबारा ट्राई किया, नहीं गया। अब ये ट्रैप करने जाता है, ट्रैप करने इन द सेंस, जो लोग यहाँ पे ऐसे लिए, अब वापस वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सपोर्ट बनाएगा, निकलेगा, इस उम्मीद में यहाँ फिर से बायर आ जाएंगे, और उन सबका मार्केट अच्छा खासा ऐसे लेता है, जो कि एक्सपायरी के ट्रैप में आता है। इसलिए कह रही हूँ, सेफ जोन इसके ऊपर या इसके ऊपर एक कदम आगे रखोगे ना, जैसे होता है कि जहाँ रिस्क चल रहा है उससे एक कदम आगे का अगर सेफ्टी लेके चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। और सुबह ही ये बता रहा है कि बायर बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और 12 बजे के बाद एक्सपायरी ऐसा है ना कि किसी भी तरफ हैंडल घूम जाएगा, आप कह नहीं सकते, बाइंग दिखाएगा सेलिंग में आ जाएगा, सेलिंग दिखाएगा बाइंग में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ तो मैं देख रही थी, तो इतना तो समझ आ गया था कि आज होगी वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छा मूव अभी तक तो नहीं दिख रहा। सुबह ही बायर अपना मोमेंटम दिखा देते हैं ज़्यादातर टाइम पे, कभी कभी ऐसा नहीं कह रही, लेट भी होता है, लेकिन वैसे जोन होते हैं, जैसे अब इधर हो, इसके ऊपर मार्केट निकल रहा हो, ये इसके ऊपर मार्केट निकल रहा हो, ये थोड़ा सेफ जोन में निकल रहा हो, तो एक बात होती है। तो सुबह सुबह इतना तो आइडेंटिफिकेशन हो गया था कि मार्केट जो भी करे, आज थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग करो, उससे ज़्यादा मार्केट के बारे में मत सोचो, ठीक है। इस तरह से जब आप मार्केट को प्रॉफिट एंड लॉस से अलग देखते हो ना, कैंडल्स क्या कहना चाहती है उसको समझते हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये लग जाता है कि मोमेंटम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब मान लेते हैं इस जोन में क्या मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन उसका सिंपल तरीका समझिए, एक सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट के ऊपर निकलने दीजिए, आपका एसएल इधर ईजिली रह जाएगा और ऊपर चला जाएगा। मतलब हायर हाई बनाते हुए जाने दीजिए, ना कि यहाँ पे लोअर हाई बनाए। तो अगर आप फंस गए वैसे ट्रेड में, तो यहाँ एसएल देके यहाँ तक एसएल मत लेके आओ, इसका बस इतना ही सोल्यूशन है।
अगर हम गलत ट्रेड में एंट्री हो गए हैं तो हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी एसएल देके हट जाओ, उसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।